आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर, जब से कारपोरेटर्स डिज़ॉल्व हुए हैं, महानगर पालिका पर तमाम जनता नाराज़ है। शहर में खस्ता रोड की हालत खस्ता हैं, गलियों में नाली का पानी बह रहा है और ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हम आपको बताएंगे बीजापुर के आलमगिरी शाही मस्जिद का, जहां मैं आज ठहरा हुआ हूं। ये आलमगिरी शाही मस्जिद है, बस स्टैंड के बिल्कुल क़रीब में। तो यहाँ पर जो है, ये जो वज़ू बनाने का जो कट्टा है, वज़ू बनाने के कट्टे पर जितना पानी रुका हुआ है, ये पानी ड्रेनेज का पानी है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ एंट्रेंस से जो ये पानी जो है यहाँ तक ठहरा हुआ है। वज़ू बनाने, नमाजी जो वज़ू बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी जो वज़ू बनाने की जगह पर पूरी तरह से भरा हुआ है। और इसी के चलते मैं आपको एक और यहाँ पर बताऊँगा कि वज़ू बनाने का एक और जो जगह बनाया गया है, और ये वज़ू बनाने का एक और दूसरी जगह जो नए तौर पर यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको थोड़ा जूम करें कि ये जो वज़ू बनाने की जो तरह से गंदा पानी भरा हुआ है, और ये मामला 3 दिनों से चल रहा है। और ये जो है बस स्टैंड के बिल्कुल क़रीब वाली जो एक शाही मस्जिद है, आलमगिरी मस्जिद, यहाँ पर एक कसीर तादाद में 5 वक्त की नमाज के लिए नमाजी आते हैं, ज़्यादा तादाद में आते हैं। और ये पिछले 3 दिनों से वज़ू बनाने की जगह, जो कट्टे हैं वज़ू की जो जगह है, वो दोनों तरफ जो है पानी 3 दिन से गंदा पानी भरा हुआ है। और इसी के चलते ये वज़ू बनाने के लिए अल्टरनेटिव सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। देग में पानी रखा हुआ है और पानी के यहाँ पर जो है वज़ू बनाने का टेम्परेरी तौर पर इंतज़ाम किया गया है ज़िम्मेदारों ने। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे ग्राउंड में जो है गंदा पानी बह रहा है, और बदबू इतनी कि यहाँ पर ना रुका जा रहा है, ना ठहरा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में 5 वक्त की नमाज इस मस्जिद में चल रही है। प्रशासन को भी इस ताल्लुक़ से कई मरतबा ज़िम्मेदारों ने बताया है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकला है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मामला है? ये 3 दिन इसी सर देख रहे हैं, मैं हाफिज़ साहब आको बोल रहे हैं हमना को, हमें आज देखने के बाद मालूम 3 दिन इसी इंजीनियर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा इतना कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अभी नहीं मस्जिद में आको ठहरना बोले तो इतना बदबू आ रही, ठहरने नहीं हो रहा नमाज में ठहरने के वास्ते। तो 3 दिन से मामला 3 दिन से चल रहा है, अभी तक इसका हल नहीं हुआ। हल भी नहीं है। कौन में मेंबर्स को भी फ़ोन करें, मेंबर्स कौन भी रिस्पांस दे रहे हैं, हमें मेंबर नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। अब नए जो मेंबर बनना चाह रहे हैं ये कॉरपोरेशन के, उनको भी पता है बोले तो मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, सामने ठहर को बोलते हैं मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ बोल को। मस्जिद के मेंबर्स भी जो है इसकी जवाबदारी नहीं ले रहे। और जो पहले के जो मेंबर्स हैं, अब हाल ही में जो बनने वाले मेंबर्स हैं, उन्होंने कैसे बनते अल्लाह जाने। एकले भी खिदमत का जज्बा किसमें भी नहीं है। और बी न्यूज़ वाला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़ोन करने के साथ वो लोग आए और हमारी जो मजबूरी है, हमारी जो प्रॉब्लम है, वो हमें मीडिया के जरिए से हमें प्रॉब्लम सॉल्व चाहते हैं। अगर आपने इतला दी है 3 दिन से बोलते हैं सर, अभी तक करने तैयार नहीं उन्होंने, सिर्फ आगे सुबह करते हैं बोलते हैं। और शमशुद्दीन मिट्टी उनको काम दिए सर, इतना बोले। और बोलने के बाद में उन शमशुद्दीन मिट्टी क्या बोलते हैं, हमारा बिल नहीं हुआ, हमें कैसा करेंगे काम बोल को वो बताते हैं। बहुत से लोग, ये बस स्टैंड को आने वाले लोग, ऑटो रिक्शा के लोग, या आसपास कॉलेज है, हाई स्कूल है और दवाखाने, सब लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसी बदो हालत में तारत को जाने के वास्ते रास्ता नहीं है।
वजू करने के वास्ते कुछ भी नहीं है। वजू करने के वास्ते टेम्पररी जो है एक भगोना रख के जग रखे पानी पिए के वास्ते, पूरा आसपास पूरा भर गए। मस्जिद के मेंबर भी जो है जवाबदारी लेकर ठहर कर ये भी काम नहीं कर रहे। तो इसका सोल्यूशन कब होगा, कोई बताएं आपको? नहीं, आप ऐसा आप कल खोदते बोल को बोल रहे हैं। अब मीडिया के जरिए से मैं एक अल्टीमेटम देना चाह रहा हूँ उनको कि कल 11 बजे तक उनको कुछ काम नहीं किए बोले तो ये रास्ता हम नौबाग का रास्ता बंद करेंगे। मोहम्मद शफी महाबरी। तो अभी आपने देखा कि मस्जिद के ज़िम्मेदार हो या नमाजी हो इतने गुस्साई हैं, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद में कसीर तादाद में 5 वक्त की नमाज़ के लिए लोग आते हैं, लेकिन ये बदबू, इतनी बदबू फैली हुई है। मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि जगह पर भी पानी पूरी तरह से, यानी मस्जिद के पूरे अतराफ़ जो है गंदा पानी घिरा हुआ है। गंदे पानी से मस्जिद के अतराफ़ गंदा पानी जमा हुआ है, और इतना गंदा पानी जमा हुआ है कि इतनी बदबू इसमें से आ रही है। तो मलेरिया, डेंगू, प्लेग, और इसकी वजह से लोग जो है इसको, काफ़ी लोगों से इसका इफ़ेक्ट भी होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मज़ार मुबारक है, और यहाँ पर भी ये पानी गिरा हुआ है, और सामने जो है शादी महल भी है, और शादी महल के सामने भी जो है ये गंदा पानी रुका हुआ है। तो हमने देखा कि मस्जिद के अतराफ़ गंदा पानी भरा हुआ है, और जो भी नमाजी मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल होना चाहता है लेकिन वो वापस जा रहा है। यानी मस्जिद के गेट के अंदर भी जो है गंदा पानी भरा हुआ है, और ये मामला 3 दिन से चला हुआ है। और यहाँ के ज़िम्मेदार ने प्रशासन को, महानगर पालिका को भी इतला दी है, लेकिन वो 3 दिन से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। हम भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे बहुत से गलियों में, छोटे छोटे घरों में जो है, छोटे छोटे गलियों में जो ओवरफ्लो हो रहा है, ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, इसकी तो हमने बहुत सी न्यूज़ें बताई, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, यहाँ पर भी जो है ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर गंदा पानी जमा हो रहा है। तो हम भी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि गलियों में न सही, कम से कम धार्मिक स्थल पर तो ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर नमाज़ें होती हैं, पूजा होती हैं, प्रार्थना होती हैं। तो कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।